जय किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जानिए किस पोषक तत्व का क्या है काम और उसकी कमी के लक्षण। पौधों को भी अपनी वृद्धि, प्रजनन तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए कुछ पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इन पोषक तत्वों के न मिल पाने से पौधों की वृद्धि रुक जाती है। यदि ये पोषक तत्व एक निश्चित समय तक न मिले तो पौधा सूख जाता है। वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर 17 तत्वों को पौधों के लिए जरूरी बताया गया है, जिनके बिना पौधे की वृद्धि, विकास तथा प्रजनन आदि क्रियाएं संभव नहीं हैं। इनमें से मुख्य तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश है। नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटाश को पौधे अधिक मात्रा में लेते हैं। इन्हें खाद उर्वरक के रूप में देना जरूरी है। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर की आवश्यकता कम होती है, अतः इन्हें गौण पोषक तत्व के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा लोहा, तांबा, जस्ता, मैंगनीज, बोरान, मालिब्डेनम, क्लोरीन व निकेल की पौधों को कम मात्रा में जरूरत होती है। वन नाइट्रोजन के प्रमुख कार्य। नाइट्रोजन से प्रोटीन बनती है जो जीव द्रव्य का अभिन्न अंग है तथा पर्णहरित के निर्माण में भी भाग लेती है। नाइट्रोजन का पौधों की वृद्धि एवं विकास में योगदान इस तरह से है। ये पौधों को गहरा हरा रंग प्रदान करता है। वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। अनाज तथा चारे वाली फसलों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है। ये दानों के बनने में मदद करता है। नाइट्रोजन कमी के लक्षण। पौधों में प्रोटीन की कमी होना व हल्के रंग का दिखाई पड़ना। निचली पत्तियां झड़ने लगती है, जिसे क्लोरोसिस कहते हैं। पौधे की बढ़वार का रुकना, कल्ले कम बनना, फूलों का कम आना। फल वाले वृक्षों का गिरना। पौधों का बौना दिखाई पड़ना। फसल का जल्दी पक जाना। दो फास्फोरस के कार्य। फास्फोरस की उपस्थिति में कोशिका विभाजन जल्द होता है। ये न्यूक्लिक अम्ल, फास्फोलिपिड्स व फाइटिन के निर्माण में सहायक है। प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। यह कोशिका की झिल्ली, क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य अवयव है। फास्फोरस मिलने से पौधों में बीज स्वस्थ पैदा होता है तथा बीजों का भार बढ़ना, पौधों में रोग व कीटरोधकता बढ़ती है। फास्फोरस के प्रयोग से जड़ें तेजी से विकसित तथा मजबूत होती हैं। पौधों में खड़े रहने की क्षमता बढ़ती है। इससे फल जल्दी आते हैं, फल जल्दी बनते हैं व दाने जल्दी पकते हैं। यह नाइट्रोजन के उपयोग में सहायक है तथा फलीदार पौधों में इसकी उपस्थिति से जड़ों की ग्रंथियों का विकास अच्छा होता है। फास्फोरस कमी के लक्षण। पौधे छोटे रह जाते हैं, पत्तियों का रंग हल्का बैंगनी या भूरा हो जाता है। फास्फोरस गतिशील होने के कारण पहले ये लक्षण पुरानी निचली पत्तियों पर दिखते हैं। दाल वाली फसलों में पत्तियां नीले हरे रंग की हो जाती हैं। पौधों की जड़ों की वृद्धि व विकास बहुत कम होता है, कभी कभी जड़ें सूख भी जाती हैं। अधिक कमी में तने का गहरा पीला पड़ना, फल व बीज का निर्माण सही न होना। इसकी कमी से आलू की पत्तियां प्याले के आकार की, दलहनी फसलों की पत्तियां नीले रंग की तथा चौड़ी पत्ती वाले पौधे में पत्तियों का आकार छोटा रह जाता है। 3 पोटेशियम के कार्य। जड़ों को मजबूत बनाता है एवं सूखने से बचाता है। फसल में कीट व रोग प्रतिरोधकता बढ़ाता है। पौधे को गिरने से बचाता है। स्टार्च व शक्कर के संचरण में मदद करता है। पौधों में प्रोटीन के निर्माण में सहायक है। अनाज के दानों में चमक पैदा करता है। फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि करता है। आलू व अन्य सब्जियों के स्वाद में वृद्धि करता है। सब्जियों के पकने के गुण को सुधारता है। मृदा में नाइट्रोजन के कुप्रभाव को दूर करता है। पोटेशियम कमी के लक्षण। पत्तियां भूरी व धब्बेदार हो जाती हैं तथा समय से पहले गिर जाती हैं। पत्तियों के किनारे व सिरे झुलसे दिखाई पड़ते हैं। इसी कमी से मक्का के भुट्टे छोटे, नुकीले तथा किनारों पर दाने कम पड़ते हैं। आलू में कंद छोटे तथा जड़ों का विकास कम हो जाता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम तथा श्वसन की क्रिया अधिक होती है। 4 कैल्शियम के कार्य। ये गुणसूत्र का संरचनात्मक अवयव है। दलहनी फसलों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक है। ये तत्व तंबाकू, आलू व मूंगफली के लिए अधिक लाभकारी है। ये पौधों में कार्बोहाइड्रेट संचालन में सहायक है। कैल्शियम कमी के लक्षण। नई पत्तियों के किनारों का मुड़ व सिकुड़ जाना। अग्रिम कलिका का सूख जाना। जड़ों का विकास कम तथा जड़ों पर ग्रंथियों की संख्या में काफी कमी होना।
फल व कलियों का अपरिपक्व दशा में मुरझाना। 5. मैग्नीशियम के कार्य। क्रोमोसोम, पोलीराइबोसोम तथा क्लोरोफिल का अनिवार्य अंग है। पौधों के अंदर कार्बोहाइड्रेट संचालन में सहायक है। पौधों में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के निर्माण में सहायक है। चारे की फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। मैग्नीशियम कमी के लक्षण। पत्तियां आकार में छोटी तथा ऊपर की ओर मुड़ी हुई दिखाई पड़ती हैं। दलहनी फसलों में पत्तियों की मुख्य नसों के बीच की जगह का पीला पड़ना। 6. गंधक सल्फर के कार्य। यह अमीनो अम्ल, प्रोटीन, सिस्टीन व मेथियोनिन वसा, तेल विटामिन के निर्माण में सहायक है। विटामिन थायमीन व बायोटिन ग्लूटेथियान एवं एंजाइम 3A22 के निर्माण में भी सहायक है। तिलहनी फसलों में तेल की प्रतिशत मात्रा बढ़ाता है। ये सरसों, प्याज व लहसुन की फसल के लिए जरूरी है। तंबाकू की पैदावार 15-30% तक बढ़ती है। गंधक कमी के लक्षण। नई पत्तियों का पीला पड़ना व बाद में सफेद होना, तने छोटे एवं पीले पड़ना। मक्का, कपास, तोरिया, टमाटर व रुचिका में तनों का लाल हो जाना। ब्रेसिका जाति सरसों की पत्तियों का प्यालेनुमा हो जाना। 7. लोहा आयरन के कार्य। लोहा साइटोक्रोम्स, फेरिडोक्सिन व हीमोग्लोबिन का मुख्य अवयव है। क्लोरोफिल एवं प्रोटीन निर्माण में सहायक है। ये पौधों की कोशिकाओं में विभिन्न ऑक्सीकरण अवकरण क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करता है। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का वाहक है। लोहा कमी के लक्षण। पत्तियों के किनारों व नसों का अधिक समय तक हरा बना रहना। नई कलिकाओं की मृत्यु को जाना तथा तनों का छोटा रह जाना। धान में कमी से क्लोरोफिल रहित पौधा होना, पौधे की वृद्धि का रुकना। 8. जस्ता जिंक के कार्य। कैरोटीन व प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। हार्मोन्स के जैविक संश्लेषण में सहायक है। यह एंजाइम जैसे सिस्टीन, लेसिथिनेज, इनोलेज, डाइसल्फाइडेज आदि की क्रियाशीलता बढ़ाने में सहायक है। क्लोरोफिल निर्माण में उत्प्रेरक का कार्य करता है। जस्ता कमी के लक्षण। पत्तियों का आकार छोटा, मुड़ी हुई, नसों में निक्रोसिस व नसों के बीच पीली धारियों का दिखाई पड़ना। गेहूं में ऊपरी 3-4 पत्तियों का पीला पड़ना। फलों का आकार छोटा व बीज की पैदावार का कम होना। मक्का एवं ज्वार के पौधों में बिल्कुल ऊपरी पत्तियां सफेद हो जाती हैं। धान में जिनकी कमी से खैरा रोग हो जाता है। लाल, भूरे रंग के धब्बे दिखते हैं। 9. तांबा कॉपर के कार्य। यह इंडोल एसिटिक अम्ल वृद्धिकारक हार्मोन के संश्लेषण में सहायक है। ऑक्सीकरण अवकरण क्रिया को नियमितता प्रदान करता है। अनेक एंजाइमों की क्रियाशीलता बढ़ाता है। कवक रोगों के नियंत्रण में सहायक है। तांबा कमी के लक्षण। फलों के अंदर रस का निर्माण कम होना। नींबू जाति के फलों में लाल भूरे धब्बे अनियमित आकार के दिखाई देते हैं। अधिक कमी के कारण अनाज एवं दाल वाली फसलों में रिक्लेमेशन नामक बीमारी होना। 10. बोरान के कार्य। पौधों में शर्करा के संचालन में सहायक है। परागण एवं प्रजनन क्रियाओं में सहायक है। दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियों के विकास में सहायक है। ये पौधों में कैल्शियम एवं पोटेशियम के अनुपात को नियंत्रित करता है। ये डीएनए, आरएनए, एटीपी, पेक्टिन व प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है। बोरान कमी के लक्षण। पौधे की ऊपरी बढ़वार का रुकना, इंटरनोड की लंबाई का कम होना। पौधों में बौनापन होना। जड़ का विकास रुकना। बोरान की कमी से चुकंदर में हरतराट, फूल गोभी में ब्राउनिंग या खोखला तना एवं तंबाकू में टॉक्सिकनेस नामक बीमारी का लगना। 11. मैंगनीज के कार्य। क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट व मैंगनीज नाइट्रेट के स्वागीकरण में सहायक है। पौधों में ऑक्सीकरण अवकरण क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करता है। प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। मैंगनीज कमी के लक्षण। पौधों की पत्तियों पर मृत ऊतकों के धब्बे दिखाई पड़ते हैं। अनाज की फसलों में पत्तियां भूरे रंग की व पारदर्शी होती है तथा बाद में उसमें ऊतक गलन रोग पैदा होता है। जई में भूरी चित्ती रोग, गन्ने का अगमारी रोग तथा मटर का पैच चित्ती रोग उत्पन्न होते हैं। 12. क्लोरीन के कार्य। ये पर्णहरिम के निर्माण में सहायक है। पौधों में रसाकर्षण दाब को बढ़ाता है। पौधों की पंक्तियों में पानी रोकने की क्षमता को बढ़ाता है। क्लोरीन कमी के लक्षण। गमलों में क्लोरीन की कमी से पत्तियों में विल्ट के लक्षण दिखाई पड़ते हैं।
कुछ पौधों की पत्तियों में ब्रोंजिंग तथा नेक्रोसिस रचनाएं पाई जाती हैं। पत्ता गोभी के पत्ते मुरझाते हैं तथा बरसीम की पत्तियां मोटी व छोटी दिखाई पड़ती हैं। 13 मॉलिब्डेनम के कार्य। ये पौधों में एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज एवं नाइट्रोजनेज का मुख्य भाग है। ये दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रेट एसिमिलेशन व कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्रियाओं में सहायक है। पौधों में विटामिन सी व शर्करा के संश्लेषण में सहायक है। मॉलिब्डेनम कमी के लक्षण। सरसों जाति के पौधों व दलहनी फसलों में मॉलिब्डेनम की कमी के लक्षण जल्दी दिखाई देते हैं। पत्तियों का रंग पीला हरा या पीला हो जाता है तथा इस पर नारंगी रंग का चितकबरापन दिखाई पड़ता है। टमाटर की निचली पत्तियों के किनारे मुड़ जाते हैं तथा बाद में मोल्टिंग व नेक्रोसिस रचनाएं बन जाती हैं। इसकी कमी से फूल गोभी में विप्टेल एवं मूली में प्याले की तरह रचनाएं बन जाती हैं। नींबू जाति के पौधों में मॉलिब्डेनम की कमी से पत्तियों में पीला धब्बा रोग लगता है।